आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आरपीएलआई का प्रपोजल फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है। आरपीएलआई यानी कि ग्रामीण डाक जीवन बीमा, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद इंश्योरेंस होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपकी फ़ोटो चिपकानी है। उसके बाद ये वाला कॉलम आपको छोड़ देना है, जो कि आपके जो भी एजेंट है, जैसे आपका पोस्टमैन, जीडीएस, बीपीएम जो भी है, तो वह ये फिलअप कर देगा। यहाँ पर वो उसका एजेंट कोड लिखेगा, फिर उसका नाम, जीडीएस बीपीएम जो भी है उसका नाम लिखेगा, फिर ग्रुप लीडर का नाम और कोड, फिर वह पॉलिसी कब करता है, उसकी प्रपोजल डेट और डिक्लेरेशन डेट सेम आती है, वो डाल देगा। उसके बाद पॉलिसी टाइप, तो वह किस टाइप की पॉलिसी लेना चाहता है, अलग अलग प्रकार आते हैं इसमें भी। तो अधिकतर ये प्लान चलता है, तो उस पर टिक कर दिया। उसके बाद कस्टमर आईडी आती है। अगर जो भी इंश्योरेंस पर्सन है वह पहले से कोई पॉलिसी ले रखा है, पीएलआई, आरपीएलआई, तो उसकी एक कस्टमर आईडी आती है, वो यहाँ पर फिलअप की जाएगी। और यदि नहीं पहली बार ले रहा है तो नो पे कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से आगे आता है कस्टमर की डिटेल फिलअप करना है। तो सबसे पहले जो भी इंश्योरेंस करवा रहा है उसका टाइटल, महिला पुरुष जो भी मिस्टर एंड मिसेस, मिस्टर पे टिक किया। फिर इंश्योरेंस जो करवा रहा है उसका नाम, मिडिल नाम और लास्ट नाम। तो जैसे राहुल है मान लेते हैं, तो राहुल का नाम आ गया। फिर मिडिल नेम हो तो ठीक, नहीं तो फिर उसका लास्ट नेम। फिर आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर, जो कि ऑप्शनल है। उसके बाद माता या पिता की डिटेल्स, तो फादर नेम, फिर फादर मिडिल नेम, फादर लास्ट नेम, उसके फादर की डिटेल हो जाएगी। फिर उसका जेंडर, और मिस्टर के है तो यहाँ मेल आ जाएगा। फिर उसकी जन्म तारीख फिलअप करनी है, डीओबी, जो कि दिन, महीना और साल में फिलअप करना है। उसके बाद उसका मैरिड स्टेटस, मैरिड अनमैरिड जो भी है उस पर टिक कीजिए। उसके बाद एज प्रूफ क्या लगा रहे हैं आप इसके साथ, तो एज प्रूफ में आप बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10वीं की मार्कशीट या ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड या फिर कोई अन्य जो कि आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो 10वीं की मार्कशीट जिसमें डेट सही हो वो लगा सकते हैं, या फिर पैन कार्ड वगैरह, ये इन चीज़ों में से आप कोई सा भी लगा सकते हैं। फिर अगर इंश्योरेंस महिला के नाम से हो रहा है जो कि शादीशुदा है, और उसके तो तब जाके ये डिटेल भरनी है। और उसके कितने बच्चे हैं यहाँ पर डालिए संख्या, और यदि वह प्रेग्नेंट है तो यस, या नहीं है तो नो। यस पे क्लिक करते हैं तो एक्सपेक्टेड डिलीवरी मंथ कौन सा है वो भी यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे हम पुरुष के नाम से कर रहे हैं तो ये छोड़ देते हैं। फिर आगे आ जाती है कॉन्टैक्ट डिटेल। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में यहाँ पर जिसका इंश्योरेंस कर रहे हैं उसका एड्रेस लिखा जाएगा, विलेज, उसका पोस्ट ऑफिस, स्टेट, पिन कोड और इधर डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। और यदि ये कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस और इधर परमानेंट एड्रेस तो दोनों सेम है तो यहाँ पर टिक कीजिए। और उसके बाद आगे आती हैं उसकी इनकम डिटेल्स। तो सबसे पहले उसका ऑक्यूपेशन, जैसे कि मान लेते हैं वह टीचर है तो यहाँ पर टीचर लिख देंगे, और उसका पैन कार्ड और मंथली इनकम यहाँ पर शो करनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नॉमिनी डिटेल। नॉमिनी डिटेल में आप 3 लोगों को नॉमिनी रख सकते हैं, और फिर उस हिसाब से आपको अलग अलग परसेंटेज में ये उनका शेयर देना होगा। और यदि एक ही को रखते हैं तो 100% उसी का हो जाएगा। और सबसे पहले आपको नॉमिनी का नाम और उसका एड्रेस लिखना है, फिर जेंडर, मेल फीमेल, फिर उसकी डीओबी, उसके बाद आधार, फिर जो जिसका इंश्योरेंस हो रहा उसके साथ नॉमिनी का रिलेशन और कितना % शेयर दे रहे हैं उसको, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हो जाएगी। उसके बाद यदि नॉमिनी माइनर है तब उसकी डिटेल भरनी है, यहाँ पर नाम, मिडिल नाम और लास्ट नेम, रिलेशन, डीओबी, जेंडर,
और मोबाइल नंबर, और यदि माइनर नॉमिनी माइनर नहीं है तो इसको छोड़ देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और एडिशनल पॉलिसी, यदि इंश्योरेंस पर्सन जो अभी इंश्योरेंस हो रहा है उसने पहले से कोई पॉलिसी ले रखी है तो यहाँ पर उसकी डिटेल फिलअप करनी है। जैसे उसने कोई RPLI या PLI ले रखी है तो वो पॉलिसी नंबर, बाद पॉलिसी का टाइप, फिर PLI RPLI या कोई अन्य वो यहाँ पर लिखना है। फिर कितने का इंश्योरेंस करवाएं वह, फिर मैच्योरिटी डेट कब मैच्योर हो रहा है। तो अगर नहीं है तो ये भी छोड़ दें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कवरेज डिटेल्स में। कवरेज डिटेल में जो इंश्योरेंस करवा रहा है वो मैच्योरिटी कब लेना चाहता है वो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। जैसे राहुल 45 की एज में मैच्योरिटी ले रहा है तो यहाँ पर 45, और पॉलिसी टर्म अब मान लेते राहुल की एज 25 है तो वह चलेगी कितने साल, 20 साल तक चलेगी, वो यहाँ पर टाइप करना है। और कितने की पॉलिसी ले रहा, 5 लाख की, जो भी लेना चाहता है सामने वाला वो यहाँ पर टाइप करें। उसके बाद प्रीमियम उसका कितना आ रहा है, प्रीमियम टाइप करें। और प्रीमियम आप कैश, चेक या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इनके थ्रू दे सकते हैं, उसकी डिटेल यहाँ पर डालें। और अगला प्रीमियम आप कैश या ऑनलाइन कैसे देंगे और यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद प्रीमियम कैसे दोगे, मंथली या फिर क्वार्टरली या हाफ ईयरली या पूरे साल भर का इकट्ठा भी जमा कर सकते हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रोपोनेंट हेल्थ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर पूछा जा रहा, आर यू इन साउंड हेल्थ एट प्रेजेंट, क्या आप अभी वर्तमान में स्वस्थ हैं तो यस पे क्लिक करें, या फिर कोई अन्य बीमारी है तो नो पे यस। इसके बाद ये सब अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं, इनको ध्यान से पढ़ लीजिए। फिर अगर इसमें से कोई आपको बीमारी है तो यस पे क्लिक करना है, अन्यथा सभी पे नो टिक कीजिए। यहाँ पे नो करते जाइए। फिर आगे बढ़ते हैं कि आप पिछले 3 साल में कभी हॉस्पिटल गए हो तो उसकी डिटेल भरना है। यदि नहीं गए हैं तो इसको भी क्रॉस कर सकते हैं, छोड़ दीजिए। अगर गए हैं तो उस हॉस्पिटल का नाम, फिर कितने दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे, जैसे एक दो दिन या फिर महीना, साल, जो भी है वो यहाँ पर फिलअप करना है। और रीज़न क्यों हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, क्या बीमारी थी, वो फिलअप करना है। फिर आगे डू यू हैव एनी फिजिकल डिफॉर्मिटी, और तो क्या आप जन्म से कोई आपके शरीर में कमी है, जैसे कोई विकलांगता वगैरह, अगर है तो यस, और नहीं है तो नो पे टिक कीजिए। अगर यस पे करते हैं तो उसकी यहाँ पर डिटेल फिलअप करनी है, क्या कमजोरी है। फिर आगे आ जाता है डिक्लेरेशन फॉर्म, जो कि यहाँ पर डिक्लेरेशन आई, फिर उसका नाम आ जाएगा इंश्योरेंस पर्सन का, और ये उसका डिक्लेरेशन हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उसका इंश्योरेंस पर्सन का नाम आई, फिर सन ऑफ फादर, मदर का नाम मदर का नाम हो गया। फिर उसकी एज 25 हो गया, राहुल की एज। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट, फिर से वही नाम आ जाएगा। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की बीमारी तो नहीं है अपने को, ये यहाँ पर अपना डिक्लेरेशन देना है। अगर है तो नीचे पिछले कितने सालों से हैं वो यहाँ पर फिलअप करें, और नहीं है तो ये छोड़ दीजिए। फिर अगला यहाँ पर आपका फिर से नाम आ जाएगा, और यहाँ पर नाम आएगा। और अगर आपका इंश्योरेंस जो अभी करवा रहे वो एक्सेप्ट नहीं होता है तो जो मेडिकल की फ़ीस लगती है 50 रुपये, वो आपको रिटर्न नहीं मिलेगी, 50 रुपये कट के मिलेंगे। उसके बाद प्रोपोनेंट्स सिग्नेचर, जो इंश्योरेंस पर्सन है उसके सिग्नेचर हो जाएंगे, या फिर थंब, जो भी वो लगाता है, लिटरेचर है तो थंब लगाएगा। फिर यहाँ पर फॉर्म फिलअप हो रहा वो डेट डाली जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं डिक्लेरेशन इन केस द प्रोपोजर इज इलिटरेचर, मतलब यदि प्रोपोजर
इलिटरेचर अनपढ़ हैं तो किसी और के द्वारा डिक्लेरेशन दिया जा रहा है, जिसके उसके कोई परिवार वाले हो गए या फिर एजेंट भी हो गया, तो वह उसकी डिटेल फिलअप करेगा यहाँ पर, उसका नाम हो गया और कौन सी लैंग्वेज में जो भी आप उसको सूटेबल लगे वो समझता हो वो लैंग्वेज, जैसे हिंदी मान लो। फिर उसके बाद जो एजेंट पर्सन है या फिर जो भी डिक्लेयर कर रहा है उसका फैमिली मेम्बर जो भी है उसकी सिग्नेचर हो जाएगी, उसका नाम, डिक्लेरेंट्स नेम, उसका पूरा एड्रेस और यहाँ पर डेट डाल देगा। इसके फिर आगे आता है डिक्लेरेशन बाय एजेंट। यहाँ पर एजेंट द्वारा डिक्लेरेशन दिया जाएगा, जैसे एजेंट अपने बीपीएम एबीपीएम होते हैं तो वह अपना नाम डालेगा, एजेंट कोड और वर्किंग एज अ बीपीएम एबीपीएम जो भी है आपका पद वो डालें। फिर बीओ, कौन से बीओ में या एसओ में, फिर कौन से डिवीज़न में आते हैं यहाँ पर डालें। उसके बाद डेट यहाँ पर डालना है और फिर एजेंट मोबाइल नंबर डालेगा, ईमेल आईडी और उसकी सिग्नेचर यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद आगे आ गया मेडिकल का, तो ये जो है वो मेडिकल ऑफिसर भर देगा, इसका नाम वगैरह, फिर जन्म तारीख, डेट, मंथ और इधर सन हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जो प्रोपोनेंट है इंश्योरेंस पर्सन वो यहाँ पर साइन कर देगा। यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर साइन करके उसकी डिटेल यहाँ पर फिलअप करेगा। तो लगभग फॉर्म ख़त्म हो गया है, पूरा भरा गया है। यहाँ पर ये ऑफिशियल, यहाँ पर ये ऑफिस द्वारा फिलअप किया जाएगा, जैसे प्रपोजल नंबर फिलअप कर देंगे, पॉलिसी नंबर, ये सारी डिटेल ऑफिस द्वारा फिलअप कर दी जाएगी। आपको यहाँ पर कुछ फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से ये पूरा फॉर्म फिलअप हो गया है। ये कुछ नोट्स दिए हुए हैं, ये इसको आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये आरपीएलआई का फॉर्म फिलअप करना होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।